देखिए, यह आदमी अपनी बीवी के पीठ पीछे क्या करता है। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब ये धोखेबाज घर पर अफेयर चला रहा था। क्या सच में इसने ऐसा किया? दिखने में तो शरीफ लगता है। शेमलेस। ये तो केवल झांकी है, अभी तो ढेर सारे एविडेंसेस बाकी हैं। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता अब। आर यू श्योर? क्या तुम खुद ये लाजवाब वीडियो देखना नहीं चाहोगी? धीरे, दर्द हो रहा है। तुम बहुत हॉट हो। I can't wait। तुम्हारा जिस्म irresistible है। अबे, बंद करो ये वीडियो बनाना अभी क्या अभी। सुना नहीं? वीडियो बनाना बंद करो। ए तुम, अभी क्या अभी बंद करो कैमरा, वरना तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा। काहे को इतना मच कर रहा है? ये हमारी प्राइवेट वीडियो है। तेरा ये प्राइवेट वीडियो है तो तू काहे को इसको पब्लिक में चला रही है? सुनाई नहीं देता? वीडियो बनाना बंद करो। अरे ये तो वो HS-1969 की फ्लाइट कैप्टन है ना? हाँ, और ये है को पायलट। दोनों ने मिलकर क्या गंद मचाया है रे फ्लाइट में। अरे ये तो वही बेशरम लोग हैं जिन्होंने 200 पैसेंजर्स की जान खतरे में डाली थी, वो भी कॉकपिट में गंदे काम करते हुए। तेरे कितना गंद मचा रहे तुम लोग। तुम दोनों को सबके सामने एक सॉलिड देने का यही मांगता है तुमको। देखो, तुम इस तरह से वीडियो नहीं बना सकते। You can't breach our privacy। मैं केस कर दूंगी तुम पे। गटर जैसी जुबान बंद कर ले बे, वरना अपन का लात चलेगा। रुको, ये गलत है। अपन सबको मिलके इन दोनों के जमा के देने का। रुको, मत मारो प्लीज, बचाओ, रुक जाओ प्लीज। तुम कुछ ज्यादा ही शातिर हो, हमारे ही प्लान को हमारे ही खिलाफ यूज कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। क्या तुम दोनों को जरा सा भी अंदाजा है कि तुम दोनों किस हद तक गए हो? श्रेया, अब मैं ऑफिशियली तलाक फाइल कर रहा हूँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, क्योंकि तुमने धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तुम्हारे पास एक दिन है घर छोड़ने का, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। जानू, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अब भी तुम बहाने बना रही हो। कितनी गिर चुकी हो तुम श्रेया। ऐसा नहीं है, नकली वीडियो है, AI से बनाया गया है, साजिश है। हाँ, ये AI जनरेटेड है। इस चेहरे को तुम दोनों जानती होगी। इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ये चमक छलो भी AI जनरेटेड है? ये तुम लोगों को पता था? तुम क्या दिमाग से पैदल हो? अब तो जान चुकी हो कि ये जगह मेरी है, तो फिर मेरी ही जगह पर आकर ये तमाशा क्यों? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। ये लोग एयरपोर्ट पर अश्लील वीडियो देख रहे हैं और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। कौन? ये दोनों? आप लोग प्लीज हमारे साथ आइए। ऑफिसर, ये सभी गलत फहमी है। हाँ ऑफिसर, ये पूरी तरह से गलत फहमी है। वीडियो में जो दो लोग हैं वो हम नहीं हैं। सच में वो हम नहीं हैं। सर, उनकी शक्ल बस हमसे मिलती जुलती है। बकवास काहे को कर रहे है तुम लोग? ऑफिसर, सबूत इकड़े। अपन ये वीडियो अभी लिया। ये दोनों बहुत मच किया रिकॉर्डिंग के टाइम पे। इनका इच वीडियो है, इसलिए तो इतने परेशान थे। ये दोनों क्या आप ही हैं? इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये सब इसी का किया धरा है। यह बकवास है, ये सब तो तुम्हारी प्लानिंग थी। मेरा यकीन कीजिए, इस सैम ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मेरे पास एक रास्ता है। जब दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं तो दोनों को ही अरेस्ट कर लीजिए ऑफिसर। अब चलो ससुराल, बाकी बात वहाँ कर लेंगे। पुलिस ऑफिसर, जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। पिछले 10 सालों से मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मुझसे एक गलती क्या हो गई कि इतनी बड़ी सजा? मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। हमारा प्यार ऐसे नहीं खत्म हो सकता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, किसी हाल में भी नहीं। क्योंकि ये आप लोगों का पहला अपराध है, इसलिए हम नरमी बरतेंगे। आपको एक दिन की हिरासत में रखा जाएगा और 20,000 का जुर्माना लगेगा। अरे शरीफ घर के दिखते हो आप, ऐसा छिछोरा काम क्यों करते हो? यहाँ साइन कीजिए। आर्यन, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस घर से उसकी हर एक चीज हटा दो। जी सर। कैसे हुआ आर्यन? सर, आप यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलता चलूं। मेरा कहना मानो तो लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दो। आर्यन, मुझे तुम्हारी फिक्र थी।
सोचा मिल लूं तुमसे। आपसे क्या ही छुपा है, एक जंग है जो मैं लड़ रहा हूँ अपनों से। आर्यन, सोर हाई एयरलाइंस को तुम्हारी जरूरत है या फिर इस ब्रेक को एक्सटेंड करना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। सर, मैं सही वक्त आने पर जरूर वापस आऊंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। गॉट इट। सोर हाई एयरलाइंस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अब मैं चलता हूँ, एक मीटिंग है। ओह, एक बात तो भूल ही गया। मालिनी ने कहा था कि मैं तुमसे कहूँ कि वो उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी जहाँ तुम उसे मिलते हो। एक बाप होने के बावजूद भी मैं तुम्हें ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। मेरी बेटी थोड़ी शर्मीली है, तुम्हें ही इनिशिएट करना होगा। क्या? आपका मतलब? जो समझ रहे हो वही कह रहा हूँ। नाउ आई हैव टू गो। सैम, अब हम क्या करेंगे? और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो करना है करो, मैं अपना देख लूंगा। मतलब तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये कमीनापंती मेरे साथ मत करो। मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। मतलबी इंसान, आज मेरी प्रॉपर्टी चली गई तो मैं घटिया हो गई। गेट लॉस्ट, दोबारा मेरे पास मत आना, स्काउंड्रल। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं रखती हो। नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। अब आर्यन ही रास्ता बचा है। आज हमारी 6th मैरिज एनिवर्सरी है, मौका भी है, दस्तूर भी। उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रही होगी। तुमने अपने डैड से ये भी बता दिया कि हम दोनों मेरे इस गार्डन में मिलते हैं अक्सर? हाँ, कुछ कहना था सर। वो एक्चुअली मुझे बहुत समय से आप पर क्रश है, पर आपकी पत्नी, आप और श्रेया साथ हैं, इसलिए मैंने कभी जताया नहीं। मैं और नहीं छुपाना चाहती, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे आप पसंद है। आप समझ रहे हैं ना? क्या हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? आर्यन, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? यू बिच! मुझे शक था कि तुम ही मेरे पति को सिड्यूस करके बहका रही हो। तुम्हारा पति? बाय द वे, वो तुम्हें तलाक देने वाले हैं। आर्यन जैसे इंसान को तुम जैसे लोग डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें वो हर चीज दूंगी जो वो डिजर्व करते हैं। क्या कहा? अगर बहरी हो तो फिर से कह देती हूँ, he deserve me। यू बिच! ये तुम्हारी हर उस बदतमीजी के लिए जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम गैर मर्दों पर डोरे डालने वाली डेस्परेट लड़की हो। सब लोग देखो, एक रखेल एक जायज वाइफ को मार रही है। ये उस नाटक के लिए जो तुमने एयरपोर्ट पर अपने गंदे वीडियो को स्क्रीन करते हुए किया था। 2 थप्पड़ के बाद भी मेरा मन नहीं भरा। आर्यन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज हमारी 6ठी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। आर्यन प्लीज ना, मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। आर्यन, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। ड्रामा बंद करो, एक ही नाटक लूप में चलता है तुम्हारा। मैंने माफी तो मांग ली, अब और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है फिर, मेरा भी अब पेशेंस खत्म हो गया। चला लो इस रखेल से अफेयर, लेकिन बीवी मैं ही रहूंगी, लीगल बीवी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है। मालिनी, तुम घर जाओ, मैं ये तमाशा खत्म करके आता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्यन! तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दिया है, रात को ले जाना, वरना सुबह सफाई वाले ले जाएंगे। सामान? मेरा सारा सामान तुमने बाहर फेंकवा दिया? आर्यन, मुझे एक और मौका दो। बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने कदर नहीं की। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ, मैं बदल जाऊंगी। नहीं बदली तो तुम मुझे जान से मार देना। मेरे पैर गंदे मत करो। छी, लीव मी। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए, दे दूंगी, लेकिन आधी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। पागल हो गई हो? तुमने धोखा दिया है। ओह, जैसे कोई तुमने नहीं दिया धोखा। जब वो डिलीवरी गर्ल आई थी, तुम भी खुद को रोक नहीं पाए थे, राइट? और अभी अभी मेरे सामने मालिनी के साथ इश्क लड़ा रहे थे। कानून सबूत मांगता है, सबूत है तो दिखाओ। अगर तुमने आधी प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं तलाक नहीं दूंगी। रुको, दरवाजा खोलो, खोलो। धोखेबाज हो तुम। आई विल नॉट स्पेयर यू। रीना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? फिर से पैसे खत्म हो गए है ना? वरना तुम मुझे कहाँ याद करते हो। खैर, मैं प्यार करती हूँ तुमसे अभी भी। आ जाओ मिलने, दे दूंगी पैसे। आज ही आऊंगा। सैम की मैंने पूरी पड़ताल कर ली है। काफी बिजी है ये इंसान, इतने सारे नाजायज संबंध हैं इसके। क्या इन सबको टैकल करना आसान होगा? चिंता मत करो, मेरे सोर्सेस तगड़े हैं।
ये औरतें जो सैम को पैसा देती हैं उसको पैसा देना बंद कर देंगी। मेरा प्लान फुल प्रूफ है। इतना काफी है, अब वो बिल्कुल मजबूर हो जाएगा। रीना, चिंता मत करो, मैं अभी निकल रहा हूँ। तुमसे मिलने को तड़प रहा हूँ स्वीट हार्ट। पैसे रेडी है ना? मत आना, दोबारा मुझे कॉल भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। अरे अचानक से क्या हुआ? कुछ देर पहले तो तुम पैसे देने के लिए तैयार थी। हेलो हेलो रीना, आखिर हुआ क्या? हेलो रोशनी, माय लव, मैं हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मुझे दोबारा कॉल मत करना, तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है। अब मैं तुमसे बात करके नहीं फंसना चाहती। रुको, अरे सुनो तो सही। आर्यन, लगता है तुम अपनी मौत को इनवाइट करना चाहते हो, इसलिए मुझे बर्बाद करने में तुले हुए हो। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारी मौत बनकर आऊंगा। सैम, दरवाजा खोलो, हमें अब एक होना होगा। मूड तो नहीं था तुमसे बात करने का, पर क्या करें, मेरा दिल नरम ही इतना है। सैम, तुम ही एक हो जो मेरे लिए अच्छे हो, आर्यन की तरह नहीं। इनफैक्ट हम दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए बने हैं। बाकी आर्यन जैसे लोग तो पत्थर दिल हैं। अगर तुम सही में मुझसे अब भी प्यार करती हो तो मेरी सुनो, किसी भी हाल में आर्यन को तलाक मत देना, क्योंकि आर्यन ने अपनी मौत खुद लिखी है और जब वो मरेगा तो तुम उसकी दौलत की मालकिन होगी। तुम उसे मारना चाहते हो? मारूंगा नहीं, सिर्फ एक हादसा होगा, एक्सीडेंट। यू सी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करूंगा। यू विल बी क्लीन। मतलब एक हादसा जिसको तुम क्रिएट करोगे? जब तक किसी के हाथ कोई सबूत नहीं लगेगा, किसने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, हु केयर्स। प्लान में दम तो है, पर कैसे करोगे ये? क्या ये प्लान काम करेगा? बिल्कुल करेगा, तुम बस उसकी जायदाद की मालकिन बनने की तैयारी करो। सैम, श्रेया, मैं तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ। तुम बौखलाहट में जरूर कोई कदम उठाओगे, मुझे तुम्हारे उस कदम का इंतजार है। तुम दोनों खुद ही अपनी बर्बादी का गड्ढा खोदोगे। मेरी नजरें तुम्हारी हर हरकत पर है। आर्यन, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को तैयार हूँ। अभी कहाँ हो तुम? रेड होटल, वहीं जहाँ हम पहली डेट पर मिले थे। मैं इसको अच्छे नोट पर खत्म करना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते की शुरुआत इसी होटल से हुई थी। इसको इसी होटल में खत्म करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। होटल की पार्किंग फुल है, वहीं पार्क कर दो। क्या हमारे बीच अब सच में सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? देखो ना, ये वही बेड है। इसी होटल के इसी बेड पर हम अपनी पहली नाइट आउट पर कितने खुश थे। वी आर बोथ अडल्ट्स, हम दोनों ही सब समझते हैं। लेट्स एंड दिस क्विकली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। देखो ना, हम एक साथ इस बिस्तर पर कितने अच्छे लगते हैं। कह दो कि हम अलग नहीं हो सकते। ये खेल अब तुम्हारी मौत पे खत्म होगा आर्यन। मतलब तुम अब सच में मुझे कोई चांस नहीं दोगे? तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? मैं इन पेपर्स पर मरते दम तक साइन नहीं करूंगी। कर लो जो करना है। तो ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। बेचारा आर्यन, अब कार कैसे रोकेगा? खाई में गिराकर। ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी कटीली पहाड़ी रास्ते में भी अभी तक आर्यन की कार के एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं मिला? ब्रेक तो फेल किया था मैंने, ऊपर से वापसी का रास्ता भी सिर्फ एक यही है, तीखी मोड़ वाला ये पहाड़ी रास्ता। कार आउट ऑफ कंट्रोल तो जरूर हुई होगी। ये तो आर्यन की कार का बम्पर है। क्या हुआ यहाँ? क्या बताए मालिक, आजकल के छोकरा सबके तो धूम वाले जॉन अब्राहम बन के दिखाना है कि का मोड़ है और का स्पीड। सीधा गाड़ी ले जाके घुसा दिए घाटी में। अब गिर गई तो मरना ही था। गया बेचारा। कौन है वो, कुछ पता चला? कोनो आर्यन नाम रही।
ओकार बटुआ में से एक कार्ड मिलाई। आर्यन लगता है कौनो हवाई जहाज वाली कंपनी में काम करत रहे। ठीक कह रहे हैं आप, कार को हवाई जहाज की तरह उड़ाएगा तो यही होगा। ठीक, धन्यवाद भाई साहब। ये हमने क्या कर दिया? अब पुलिस हमें ले जाएगी। कुछ पता नहीं चलेगा पुलिस को। मैंने कहा ना कि जब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगेगा उनके, तब तक सब इसे एक एक्सीडेंट समझेंगे, और सबूत कोई है ही नहीं। पक्का ना सैम, पक्का ना, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आर्यन इतनी जल्दी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मर गया है आर्यन। सुनो, तुम्हें मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं वहां से रेड होटल जाऊंगा वहां के स्टाफ को पैसे खिलाने। आर्यन, तुम जिंदा हो? जिंदा कहाँ? तुमने ही तो मुझे मारा है, मेरा ब्रेक फेल करके। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? How is it possible? सुना है जो तड़प तड़प के मरते हैं उसकी आत्मा भटकती है। मैंने तुम्हें प्यार के बदले प्यार दिया, नाम, स्टेटस, पैसा, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ धोखा। आज तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया तुमने। मुझे जान से मार दिया। तुमने मुझे तो मार दिया, पर अब तुम्हें मरना होगा। मुझे बदला चाहिए, रिवेंज। तुमने मुझे क्यों मारा श्रेया? कहो श्रेया, तुम इतना क्यों गिर गई कि तुमने मेरा मर्डर ही कर दिया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरा मर्डर किया है। बोलो, तुमने मेरा मर्डर क्यों किया? तो क्या करती मैं? तुम सारी प्रॉपर्टी से मुझे निकाल रहे थे। मैंने चाल चली तुमसे माफी मांगने की, मगर तुम मेरे चाल में फंसे ही नहीं थे। तुम्हें नहीं मारती तो क्या मैं सड़क पर आ जाती? प्लान सैम का था, मैंने तो सिर्फ साथ दिया। मैं क्या करती? सड़क पर आ जाती। हमें तुम्हारा प्लान पहले से पता था। रेड होटल रोड पार्किंग में जब सैम मेरी कार का ब्रेक फेल करके गया, तो वहां मालिनी एक मैकेनिक के साथ पहुंची और ब्रेक ठीक कर दिया। पहाड़ के घाटी मोड़ पे जो भीड़ देखी तुमने, उस भीड़ को हमने ही पैसे देकर लगवाया, और जिस आदमी से सैम ने बात की, वो आदमी भी हमारा था। बेवकूफ हो तुम, सारा सबूत प्लेट में सर्व करके इन्हें दे दिया। जब कोई अपना आपका सब कुछ लूट लेता है, तो आपके पास बस एक ही खजाना बचता है, बदला। अब आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए देखिए बदला इन द क्लाउड्स सिर्फ डैश रील्स ऐप पर।